रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। सोच ले, या तो निकाह कर ले या फिर बुरे हाथों में पड़ जाए। नहीं, खुदा के वास्ते उसका पीछे छोड़ दे। अरे छोड़ दे उसे। बकवास बंद करो। आइंदा अगर तुम्हारी जुबान पर उसका नाम आया ना तो तुम दोनों माँ बेटियों को जिंदा दफन कर दूंगा। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं रिफत भाभी आप बैठिए, चाय की जरूरत नहीं है। बैठेंगी तो अच्छा है क्योंकि लड़की की माँ का होना भी जरूरी है। या अल्लाह, अब ये ताया अबू ऐसी कौन सी बात करने आए हैं जिसमें अम्मी की मौजूदगी भी ज़रूरी है। या अल्लाह खैर ही रखना, मेरे अम्मी अब्बू को अब मेरी वजह से मज़ीद ज़िल्लत ना उठानी पड़ी। समझता क्या ये बुढ़ा अपने आप को? एक दफा मेरी हानिया से शादी हो जाए, अपनी बेइज्जती का बदला तो मैं जरूर लूंगा। तो अब बताओ तुम दोनों का क्या ख्याल है? भाई साहब, आपकी बात मानने का मतलब है कि मैं भाभी की बातों पर तस्दीक की मोहर लगा दूं। माफ कीजिएगा, ये नहीं हो सकता। देखो बेवकूफी की तो बात करो मत। अरे हानिया के लिए काशी से अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा तुम्हें। माफी चाहती हूँ भाई साहब, हानिया के अब्बू बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखे ना, भाभी पहले ही हमें बहुत सारी बातें सुना चुकी हैं इस बात को लेकर। अब शादी के बाद तो हानिया का जीना ही हराम कर देंगी। अरे मैं किस लिए बैठा हूँ? मेरे होते हुए बुशरा ऐसा कुछ नहीं कर सकती हानिया के साथ, मेरी गारंटी है। और काशिफ की गारंटी कौन लेगा? बताइए ना भाई साहब। ना तो वो कोई काम धाम करता है, ना ही उसकी सोबत अच्छी है। देखो अगर सोबत उसकी खराब है तो तुम्हारे घर की भी शोहरत पहले जैसी अच्छी नहीं रही। देखो मुझे गलत मत समझो, मैं बड़े खुलूस से हानिया का रिश्ता लेकर आया। और देखो मेरा ये वादा है कि हानिया को मेरे घर में किसी चीज की भी तकलीफ नहीं होगी। तुम समझाओ ना इसे रिफत। मैं क्या समझाऊं भाई साहब? तरस खा के मांग रहे हैं हानिया का रिश्ता। हानिया तो पहले भी मौजूद थी, पहले तो कभी नजर नहीं आया आपको। देखो रमजान, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। पहले के हालात और अब के हालात में बड़ा फर्क है। देखो रमजान, तुम सोच लो अच्छी तरीके से, हानिया से ही पूछ लो, मैं फिर आ जाऊंगा। ठीक है? या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? काशिफ की शादी, वो भी मुझसे? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्यों फोन किया है तुमने मुझे? तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अब तो सारी जिंदगी तुम्हें मुझसे ही बात करनी पड़ेगी। पता तो चल गया होगा तुम्हें कि क्या होने जा रहा है। हुआ तो नहीं है ना, देखते हैं क्या होता है। देखो होगा तो वही जो मैं चाहूंगा, जो मैं ठान चुका हूं। क्यों? तुम कोई खुदा हो, जो चाहोगे वही होगा। मैं तो खुदा का एक अदना सा बंदा और तुम्हारा आशिक हूं। शट अप।
हानिया, बुरी बात। ये तो कॉल ही करता रहेगा, मैं अपना मोबाइल ही ऑफ कर देती हूँ। काशिफ से शादी सोच भी नहीं सकती। ओह, तो मैडम ने मेरी वजह से नंबर ही बंद कर दिया। सो बैड। या अल्लाह खैर कर, घर पे ताला लगा है और हानि का नंबर भी ऑफ जा रहा है। रमजान मामू को फोन लगाता हूँ। नहीं 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 नहीं, वो तो वैसे ही बहुत नाराज है। ऐसा ना हो अभी ज्यादा गुस्से में आ जाए। क्या करूं? कैसा नकाब चढ़ाया हुआ था इस शख्स ने अपने चेहरे पे, मैं क्यों नहीं इसे पहचान सकी। जिस शख्स को खाने की तमीज नहीं है, उसे जिंदगी बरतने का सलीका कैसे आ सकता है। अबे ऐसे का घूरिया मेरे खाने को नजर लगानी है क्या? काश में इतनी सलाहियतों की मालिक होती तो क्या ही बात थी। तो हर वक्त ये रोने वाली शक्ल क्यों बनाई होती है तूने? तेरा को मर गया क्या? शादी से पहले तो तुम ऐसे नहीं थे नासिर। तो अब क्या हुआ मुझे? अब मेरे सींग निकल आए हैं क्या? और तुम्हारे सींगों ने मेरी रूह तक को लू लहान कर दिया है। अब किस मराकबे में चली गई हो तुम? बात तो पूरी किया करो। दुनिया की बोरतरीन औरत हो तुम। दूध वाला आया है बाहर। तो अम्मा बिठाओ ना उसे कमरे में, चाय वाय पूछो उससे। वो तो रोज ही आता, तुम भी अजीब बातें करती हो। पागल हो गया? दूध वाला पूरे महीने के पैसे लेने आया है अपने। 7,000 निकाल। अम्मा मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, तुम्हारी बहू के पास पैसे हैं, इससे ले लो। मेरे पास कौन सा खजाना है? वो जो तूने बैंक अकाउंट में इतने पैसे जमा करके रखे हैं, उसमें से कुछ पैसे अम्मा को दे देना दूध के लिए, मौत पड़ जाएगी तुझे। मैंने कल ही अम्मा को 5,000 रुपए दिए। अरे बीबी, ये तुम दोनों मियाँ बीवी क्या लल्ले तलल्ले में लग गए हैं? मैं कौन सा पान या निस्वार खाती हूँ? निकाल 7,000। वो मेरा पर्स पकड़ाएगा। एक काम करो, मैं पैसे खुद ही निकाल लेता हूँ। तुम लेट हो रही हो ना, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। हाँ हाँ निकल, चल जा ना। ये लो। 1 मिनट गिनती हूँ मैं। जा, तैयार हो। निकाल देना। थैंक गॉड तुमने फोन तो उठाया। रात से फोन कर करके मैं तो बहुत ही परेशान हो गया था। पता तुम्हारा नंबर भी ऑफ जा रहा था। सॉरी असफर, रात हालात ही ऐसे थे, मैं चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर सकी। आई नो, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें रात में ही बता दी, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। वो हमने पुराना घर छोड़ दिया है।
छोड़ दिया मतलब? अब्बू के किसी दोस्त के घर शिफ्ट हो गए। क्या मतलब तुम उनके दोस्त के घर पे रहोगी? अरे वो यहाँ नहीं है, उनका खाली घर है, वो किसी और घर में रहते हैं। लेकिन क्यों छोड़ा तुम लोगों ने घर? हस्बी, जिस बाप की बेटी घर से भाग जाए उसका इलाके में तो क्या दुनिया में रहना भी दुश्वार हो जाता है। रात ताया अब्बू और काशिफ आए थे। वो लोग क्यों आए थे? मेरे लिए काशिफ का रिश्ता लेकर आए थे। क्या? अच्छा सुनो सुनो, तुम घबराओ नहीं, मैं एक बार फिर अम्मी को बनाने की कोशिश करता हूँ। नामुमकिन है, पुप्पो की जिद से पूरा खानदान वाकिफ है और तुम तो जानते हो ना उन्होंने तानिया आपी के साथ क्या किया है। क्या मतलब? तानिया आपी का जिक्र कहाँ से आ गया यहाँ पे? मैं तुम्हें समझाती हूँ। लगता है कोई आ रहा है, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। बाय। अल्लाह हाफिज़। भैया आप बता भी दीजिए कि आप बाप बेटा रात को किस वक्त आए थे? मेरा तो ब्लड प्रेशर इतना हाई था कि मेडिसिन खा के सोना पड़ा मुझे। अच्छा वो रात को तुम सो चुकी थी, वरना मुझे रात में तुम पर बहुत गुस्सा था। जो तुम वहां हंगामा करके आई हो ना, उसकी वजह से रमजान को घर छोड़ना पड़ा। जी हाँ, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, सब मेरी वजह से ही हो रहा है। इतनी मुश्किल से उसे बहुत ज्यादा किराए पे घर मिला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे दूसरे गरीब लोग भी तो किराए के घरों में रहते हैं ना, रमजान भी रह लेगा, क्या हो जाएगा? बात करते करते जरा सांस भी लिया करो रुक कर। कोई टैक्स नहीं लगता इस पे। मेरे तन बदन में तो आग लगी हुई है, आग। बता तो दीजिए कि क्या कहा आपके बेचारे भाई ने? तुम फिक्र मत करो, उसने हाँ नहीं की है, सोचने के लिए वक्त मांगा। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने काशी की शादी हरगिज इस टटपूंजी और बदनाम खानदान में नहीं करूंगी। तो कौन तुमसे कह रहा है ये करने के लिए? मैं हूं ना, लड़के का बाप, मैं कर लूंगा सब कुछ। अच्छा, तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं है इसका मतलब? मैं लड़के की माँ हूं, माँ। तुम्हारी अहमियत है, मगर फजूल बातों के लिए नहीं है। क्या बात हो रही है? ये क्या सारा दिन तुम आवारा गर्दी करते फिरते हो? कल से तुम बिजनेस में मेरे साथ हिस्सा लोगे, समझे? मेरे साथ चलना। ये तुम्हारे चाचू को भी तुम्हारी बेकारी पर एतराज हो गया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई एतराज भी कौन कर रहा है जिनकी अपनी लड़कियां बदनाम और आवारा हैं? तुम करती रहो अपनी ये जली कटी बात। मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूं, रास्ता दो मुझे। देखा तुमने, तुम्हारे बाप की आंखों पर अभी तक अपने भाई की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, पट्टी। एक बार हानिया को यहां पर आने थे, फिर लेती रहिएगा बदले अपने। आपके पास टाइम ही टाइम होगा। बस तुम तो रहने ही दो। ये सब आग तुम्हारी ही लगाई हुई है, तुम्हारी वजह से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। बड़े आए हमदर्द बन के, तुम सब अपना उल्लू सीधा करना जानते हो। जाओ तुम भी यहां से। ओके। अम्मी, आप अब्बू से कहें ना मुझे एग्जाम्स देने दें। अगर वो चाहें तो वो खुद मेरे साथ जाया करें। ना बाबा ना, मैं तो उनसे बात नहीं कर सकती। इतनी मुश्किल से पहले उनके गुस्से का जिनका मुंह में आया। लेकिन अम्मी, मेरे एग्जाम्स, पूरे साल की मेहनत जाया हो जाएगी। आप एक बार उनसे बात तो करें, हो सकता है वो अब मान जाएं। बेटा बेकार है ना उनसे बात करना। अच्छा ठीक है, तुम्हारी खातिर कोशिश करो। थैंक यू अम्मी। और हाँ, आपसे एक और बात करनी थी। रात तानिया आपी की कॉल आई थी। खबरदार जो उस लड़की का नाम मेरे सामने लिया तो, या उससे बात की। लेकिन अम्मी, आप एक बार मेरी बात तो सुन लें। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे कितनी बार समझाया, तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही? मुझे उससे बात नहीं करनी। लेकिन अम्मी, मैं आपको सच बताकर ही रहूंगी। आप ही कह रही थी कि उन्होंने घर से भागने के बारे में कभी नहीं सोचा था। हाँ, उसे तो कोई जिन उठाकर ले गया।
अम्मी, आप ही कह रही थी कि वो निकाह वाले दिन अपनी किस्मत पर राजी हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुप्पो ने आकर उनकी मदद का वादा किया और उन्हें पॉलर से भागने पर मजबूर कर दिया। क्या ये सब कुछ सलमा आपा ने करवाया? जी अम्मी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा क्यों किया है। क्या मफाद था उनका इन सब के पीछे? मफाद नहीं था, बदला लिया उन्होंने मेरी मासूम बच्ची से। खैरियत तो है बेटा, आज इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। देख भाई, अगर हानिया के मुताल्लिक कोई बात करनी है तो फजूले मत करना। मुझे हानिया की नहीं, तानिया आपी के बारे में बात करनी है। उस भगोड़ी के मुताल्लिक क्या बात करनी है? क्योंकि मैं जान चुका हूं उनको भगाने के पीछे किसने उनको उकसाया, किसका हाथ था। क्या आप सच कह रही हैं? अपनी पसंद की शादी ना होने का बदला फुप्पो ने तानिया आपी को घर से भगा कर लिया है? हाँ बेटा, और भला आपा को हमसे क्या दुश्मनी हो सकती थी? यही बात तो अपने दिल में दबा कर बैठी हुई थी। वो बंदा तो इस काबिल ही नहीं था कि आपा की उससे शादी होती। तुम्हारे अब्बू ने जिद की और मेरा आपा को समझाना जुर्म बन गया, इसीलिए तो वो तुम दोनों से खार खाती थी। अब समझ आया, निकाह वाले दिन फुप्पो हर काम में आगे आगे थी और ये जता रही थी जैसे वो तानिया आपी से पता नहीं कितनी मोहब्बत करती हैं। और मुझ बदनसीब को देखो, अरे मैं तो समझ ही ना सकी पूरी बात को, वरना मेरी तानिया ऐसी नहीं थी कि वो ऐसा कदम उठाती। अल्लाह ही पूछे सलमा आपा को, जो उन्होंने इतना जुल्म किया, मेरी मासूम बच्ची को घर से भगा दिया। मुझे तो नफरत हो रही है उनसे। अरे अब तो बदनाम हो गए ना, अब हमारी नफरत या मोहब्बत क्या बिगाड़ सकती है उनका? अम्मी, आप अब्बू को बताएं ना कि इस सब में किसका कसूर है। हो सकता है वो तानिया आपी को माफ कर दें। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं, उनसे ऐसी बात नहीं करनी। वो तानिया को छोड़कर ना आपा के पीछे पड़ जाएंगे, और वैसे भी पूरे खानदान में इतने बदतमीज और खर दिमाग मशहूर है, ऐसे तमाशा बन जाएगा। तो आपा, आप अपना वार कर ही गई, और किया भी कैसे। क्यों किया आपने ऐसा? किस बात का बदला लिया आपने मामू से? क्या हो गया तुम्हें? किस लहजे में बात कर रहे हो ये? मैं जिस लहजे में बात कर रहा हूं, इस बात को आप साइड में रखें। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपने उस पूरे खानदान की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी। अरे तानिया आपी तो निकाह के लिए राजी भी हो गई थी, रो धो के चुप भी हो गई थी, फिर भी। देख रहे हैं किस लहजे में बात कर रही है मुझसे? कर दिया ना उस कलमोही ने इसको मेरे खिलाफ। अरे इससे तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुमने तानिया को घर से भगाने में मदद की या नहीं? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं क्यों करूंगी भला ऐसा? अब्बू, मुझे तानिया आपी ने खुद बताया कि किस तरह से इन्होंने अपने फोन से कोशिश की पूरी कि नासिर भाई से फोन पे बात करें। जब ये नाकाम हुई तो उन्होंने उनको उकसाया कि तुम घर से निकल जाओ, पीछे मैं संभाल लूं। तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरा बेटा या दुश्मन इस तरह अपनी माँ के खिलाफ बोलते हैं? मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, आपने जो हरकत की है मैं उसके खिलाफ हूँ। आप जानती हैं मामू लोग किस कर्ज से गुजर रहे हैं। अरे बेटा, इसे क्या कह रहे हो? इसे एहसास होता तो ये अपने भाई से इतनी बड़ी दुश्मनी निकालती क्या? हाँ, मैं ही बुरी हूँ, सब मुझे ही कह दो। उन लड़कियों के करतूत नहीं देखते, कसूरवार मैं हूँ। मेरे बेटे को भी अपने काबू में कर लिया। अल्लाह करे तबाह बर्बाद हो, कोई सुकून किसी खुशी की घड़ी देखना नसीब ना हो इन लोगों को। नौशी, इधर आओ। क्या बात है, मुंह क्यों फुलाया हुआ तुमने?
क्योंकि आप लोग मेरी बात जो नहीं मान रहे। अरे बेटा, कोई बात हो मानने वाली तो मानो ना। अच्छा, काशी की बात तो आप लोग फौरन मान लेते हैं। कैसे भागे भागे गए थे चाचू के घर उसका रिश्ता लेकर। क्या हो गया तुम दोनों बहन भाई के स्टैंडर्ड को? अरे वो लोग इस काबिल हैं जहाँ रिश्ता लिया और दिया जाए। जब असफर की शादी मुझसे होगी ना तो उसका स्टैंडर्ड खुद ही बन जाएगा और आप उसे घर दामाद रख लीजिएगा। इतनी बेवकूफ हो तुम, सारी बातें खुद ही तय कर लेती हो। अरे असफर से भी पूछा है तुमने? आप सिर्फ फुप्पो से बात करें, जब फुप्पो मान जाएंगी तो वो चूं भी नहीं करेगा। नहीं भाई, मैं हरगिज तुम्हारी फुप्पो जैसी लीचड़ औरत से बात नहीं करूंगी। और फिर मैं कोई पागल थोड़ी हूँ कि अपनी इकलौती बेटी उनको दे दूं। और फिर वैसे भी असफर से ज्यादा हजारों हैंडसम लड़के यहाँ पर मौजूद हैं। तुम कोई अपना क्लास फेलो क्यों नहीं देख लेती? लेकिन मुझे सिर्फ असफर पसंद है, और आज से ही नहीं, बचपन से। और मैं शादी भी उसी से करूंगी। दो अंडे और दो नहीं गंदे। तो तुम यहाँ कैसे? इसमें इतनी घबराने की क्या बात है? मैं पहले भी तो आता रहा हूँ यहाँ। पहले की बात और थी, अब हालात और शायद रिश्ते भी बदल चुके हैं। मैं एक्चुअली तुमसे माफी मांगने के लिए आया था। किस बात की माफी? अम्मी ने उस दिन तानिया आपी के साथ जो भी किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों माफी मांगते हो? माफी तो फुप्पो को मांगनी चाहिए। असल मुजरिम तो वही है। मैंने उनसे बात की थी। वो उल्टा तुम्हारे गले पड़ गई हूँ। जो भी है, मैं ये नहीं चाहता हूँ तो मेरे लिए अपने दिल में किसी भी किस्म की कोई भी बदगुमानी पैदा करो। मैं तो कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रही। बदगुमानी क्या पालूंगे तुम्हारे लिए? एक बात समझ लो, मैं आखिर तक तुम्हारे लिए लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों आए मेरे पीछे? जाएं, जाके अपना सोशल मीडिया यूज करें। मैं तो तुम्हारा चेहरा पढ़ लेता हूँ और तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है कि असल मुजरिम तुम हो। क्यों? कौन सी मैंने खुद का जैकेट पहनी हुई है जो सीधा शक तुम मुझ पे कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, हानिया झूठ बोल रही है। वो बदला लेने के लिए मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। झूठ मत बोलो। मैं तो हैरान हूँ कि तुमने उसे घर से भगाकर किस तरह आकर रोना पीटना डाला था। बस रहने दे, आपको तो मौका चाहिए मुझ पर अटैक करने का। अफसोस होता है मुझे तुम पर। मुझे भी बहुत अफसोस होता है अपने आप पर, अपनी पूरी जिंदगी पर। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब मैं आपके पल्ले बांध दी गई। मुझे पता है तुम्हें किस बात का गम है अभी तक, लेकिन इस वक्त मैं अपनी नहीं, अपने बेटे की बात करने आया हूँ। अच्छा, क्या बात करनी है? यही कि तुमने जो कुछ किया उस पर शर्मिंदा होना चाहिए। अरे एक खानदान तबाह कर दिया तुमने। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उनका अपना अंडा गंदा था। और बेटे के मुतालिक क्या बात कर रही है आपने? यही कि तुम असफर के लिए हानिया का रिश्ता लेकर जाओगी, यही तुम्हारे गुनाह का कफारा है। ऐसा तो मियाँ जी मेरे मरने के बाद भी नहीं होगा। हानिया कभी भी असफर के निकाह में नहीं आएगी। नहीं आएगी तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें इस उम्र में तलाक दे दूंगा। क्या? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन था दरवाजे पे? कोई नहीं अब्बू, कोई राहगीर आया था, किसी के घर का एड्रेस पूछ रहा था। कितनी दफा मना किया है तुम्हारी माँ को? अरे कीड़े पड़े ऐसी मोहब्बत में जो माँ बाप में फूट डलवा दे। जाओ जाके मेरे कपड़े निकालो, बल्कि मेरा वो काला वाला सूट निकाल देना, क्योंकि मेरे अंदर सोग मचा हुआ है। गाड़ी खरीदने की रकम कहाँ से आएगी? तुम्हारे अकाउंट से और कहाँ से? मैंने खुद तुम्हारे एटीएम की पर्ची चेक की है, अच्छा खासा माल तुमने जमा किया हुआ है। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है,
अच्छा तुम अभी जाओ यहाँ से, बाकी बात हम फोन पे करेंगे। सुनो, मैं कुछ सोच रहा था। मैंने कहा ना, अब्बू घर पे ही हैं, शायद सो रहे हैं। अगर उठ गए ना तो कयामत आ जाएगी। और जो कयामत मुझ पर बीत रही है तुम्हें काशिफ का होता हुआ देख के, उसका क्या? ओह अस्वी, अभी हुई तो नहीं हूँ ना, सिर्फ बात ही हुई है। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आने वाले हालात के लिए तैयार करना चाहता था बस। तुम प्लीज अब यहाँ से जाओ, तुम इतनी देर से यहाँ खड़े हो, अब्बू आ जाएंगे। दिल तो नहीं चाह रहा है, लेकिन ठीक है चला जाता हूँ। मैं फोन करूंगा तुम्हें। अगर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो याद रखना, मैं दोबारा आ जाऊंगा। अब धमकी तो मत दो। आनिया, क्या कह रहे हैं आप मुझे इस उम्र में तलाक देंगे? हाँ, अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी और असफर का रिश्ता हानिया के लिए लेकर नहीं गई तो दे दूंगा तलाक। हाय नो, मेरा नसीब, जिंदगी भर तो कोई सुख नहीं दिया, और अब इस उम्र में मेरे बालों में तलाक की राख डालना चाहते हो? क्योंकि तुम एक चिकना घड़ा हो, तुम्हें कोई अकल की बात समझ में नहीं आती। वाह, मियाँ जी का फरमान। क्या दोस्त, क्या धमकी है। वेरी गुड। सारी जिंदगी गुला दी मैंने, सारी जिंदगी रोती पीटती रही कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, जब कोई कुछ नहीं बोला। इसका मतलब यही है कि तुम शुरू से ना समझ वाकया हुई हो। अब बात को इधर उधर मत घुमाओ, तैयार हो जाओ, शाम को रिश्ता लेने जाना है। आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं इस दुनिया जहान की आवारा लड़की की बहन को अपनी बहू कभी भी नहीं बनाऊंगी। तो फिर ठीक है, सोच लो, तलाक के बाद अपने किस भाई के पास जाओगी? तो ठीक है, दे मुझे तलाक, अभी क्या अभी तलाक दे। देखती हूं मैं तुम्हें कैसे तलाक देती हो तुम मुझे। अरे जवान बेटे की मां हूं मैं, आपकी धमकियों में नहीं आऊंगी, और ना ही हानिया का रिश्ता लेकर जाऊंगी। कर लो जो करना है। तो फिर ठीक है, मैं रशीद रजा सलमा वल्द कुद्दूस को अपने होशो हवास में पहली तलाक देता हूं। अब्बू, जी अब्बू। कौन था दरवाजे पे बेटा? वो अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन था दरवाजे पे? कोई नहीं अब्बू, कोई राहगीर आया था, किसी के घर का एड्रेस पूछ रहा था। कितनी दफा मना किया है तुम्हारी माँ को, जवान बेटियों को दरवाजा खोलने मत भेजा करो, लेकिन ये औरत एक कान से सुनती है, दूसरे से निकाल देती है। अरे अब क्या कसूर कर दिया मैंने जो बिना बात के सुना रहे हैं मुझे? ध्यान रखा करो, घर का और औलाद का भी। पहले ही बड़ा नुकसान हो चुका है इस बेध्यानी की वजह से। अब होने को कौन टाल सकता है? अच्छा सुनो, मैं सोच रहा हूं कि हानिया चाहे तो एग्जाम दे सकती है। सच अब्बू? हाँ बेटा, लेकिन ये इजाजत पेपर्स की हद तक है, उसके बाद मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। लेकिन वादा करो मुझसे, सीधी कॉलेज जाओगी और सीधी घर वापस आओगी। खुदा की कसम अब्बू, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब जाओ, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। जी अब्बू, अभी लेकर आती हूँ। शुक्र है अल्लाह का, आपका गुस्सा तो कम हुआ। बेचारी हानिया का तो कसूर भी नहीं था, फजूल में रगड़ी गई। इस बात का एहसास है मुझे, हानिया के साथ खामखाही ज्यादती हुई मुझसे। अल्लाह खैर करे। आज कहीं सूरज मगरिब से तो नहीं निकल आया? सूरज का तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं नफरत और गुस्से के अंधेरे से बाहर आ गया। दुश्मन नहीं हूं मैं तुम लोगों का,
मैंने हर हाल में तुम लोगों का भला ही सोचा है और हमेशा यही करूंगा। हटो यहाँ से, दूर हटो, मत हाथ लगाओ मुझे। कोई जरूरत नहीं है मुझसे हमदर्दी करने की, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अम्मी प्लीज प्लीज, आप क्यों मुझसे बदगुमान हो रही है? मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? तुम्हें किया है, तुम्हारा ही कसूर है। तुम्हारी हानिया से शादी की जिद की वजह से आज तुम्हारा बाप मुझे तलाक देने लगा था। किसी भूल में मत रहना। ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर तुम अपने बेटे की तरह मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। बहुत बर्दाश्त कर लिए तुम्हारे ड्रामे, अब नहीं करूंगा। देख लो इस उम्र में सठिया गए, ऐसे ही धमका रहे हैं मुझे। सलमा तुम। अब्बू प्लीज प्लीज, ये क्या झगड़ा लगा के रखा आप लोगों ने? सारे झगड़े आज खत्म करूंगा, इसकी एक नहीं चलेगी अब। देख लो जाने कौन सा जिन घुस गया इनके जिस्म में, किस तरह धमका रहे हैं मुझे। धमकी मत समझना, तैयार कर लो अपने जहन को और खुद को। अभी तो मैं मिठाई और स्टाम्प पेपर लेने जा रहा हूं। अगर मेरे वापस आने तक तुमने अपना जहन नहीं बदला ना तो तुम्हें तलाक दे दूंगा, फिर रोती रहना। लो, पड़ गई शरीकों के कलेजे में ठंडक। अरे वो तो चाहते ही थे कि सलमा को ना कभी शौहर का सुख नसीब हो, ना औलाद का। मेरे बेटे मेरे शौहर को मेरे ही खिलाफ कर दिया। अरे अल्लाह की लाठी पड़े। अल्लाह मियां, ये दिन भी देखने थे। अम्मी मेरी बात सुने प्लीज। देखिए प्लीज मान जाइए ना, मैं आपसे वादा करता हूँ उसके बाद आप जो कहेंगी मैं करूंगा। हाँ तो बेटा मानना तो है ना, तेरे बाप ने कोई चारा तो छोड़ा नहीं है मेरे लिए। बड़ा गहरा वार किया है मेरी पीठ पर, मैं छोड़ूंगी नहीं, बख्शूंगी नहीं इसे। इसका मतलब है आप राजी हैं? मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है, लेकिन एक बात याद रखना, ये ना समझना कि शादी के बाद हानिया को मैं अपने सर पे बिठाऊंगी। उसे अच्छी तरह समझा के लाना कि अपनी औकात में रहे। थैंक यू सो मच। कोई जरूरत नहीं है मुझे मस्का लगाने की, मैं अच्छी तरह जानती हूँ किससे कितनी मोहब्बत है तुझे। अरे कीड़े पड़े ऐसी मोहब्बत में जो माँ बाप में फूट डलवा दे। जाओ जाके मेरे कपड़े निकालो, बल्कि मेरा वो काला वाला सूट निकाल देना, क्योंकि मेरे अंदर सोग मचा हुआ है। जाओ खुशियां मनाओ। ओह गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, अब्बू अचानक से कैसे बदल गए। या अल्लाह, प्लीज अब्बू का मूड ऐसे ही रखना मेरे एग्जाम्स होने तक। अगर मेरे मोबाइल में बैलेंस होता ना तो सबसे पहले ये खुशखबरी मैं असफी को सुनाती। कितना खुश होता वो। मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, और गेस व्हाट? और मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। गेस व्हाट? ओह गॉड, हम दोनों ने एक ही वक्त में एक ही बात की है। देख लो हमारी केमिस्ट्री कितनी मिलती है, और हमारे सितारे भी आपस में मिलने वाले हैं। सितारे? अच्छा छोड़ो, मेरे पास एक गुड न्यूज है। रियली? गुड न्यूज तो मेरे पास भी है। तुम्हारी गुड न्यूज बाद में, पहले तुम मेरी सुनो। जो हुक्म सरकार, बंदे की मजाल है कुछ कह सके। अच्छा अब ज्यादा मत छोड़ो और सुनो। गुड न्यूज ये है कि अब्बू ने मुझे एग्जाम्स देने की इजाजत दे दी है ना गुड न्यूज? अरे वाह जबरदस्त, क्या बात है, मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा मेरी गुड न्यूज सुनो, जो उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। क्यों? फुप्पो ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ हानी, अम्मी वाकई मान गई है। वो शाम में आ रही है अब्बू के साथ तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जैसे भी हुआ तुम उसको छोड़ो, बस शाम में तुम अच्छे से तैयार हो जाना। सबसे पहली सेल्फी तुम्हें मुझे भेजनी है, ठीक है? तुम बेफिक्र हो, सबसे पहले मैं तुम्हें पिक्चर सेंड करूंगी। ए यार, ये बाइक की सवारी भी जो है ना बड़ी घटिया सवारी है, और अगर बाइक फटीचर हो ना तो बिल्कुल तुम बात नहीं करो। अब तुम ये देखो, बाइक को घसीट घसीट कर मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, कितना लाल हो गया मेरे हाथ, देखो।
बिल्कुल ठीक तो है तुम्हारे हाथ। लगाओ तुम्हारी खोपड़ी के नीचे। कहाँ ठीक है, देख नहीं रही हो कितने सुर्ख हो गए हैं। मुशक्कत तो मुझे करनी पड़ी ना, तुम तो मटक मटक कर चल रही थी बस। तो नासिर, टाइम में पंचर नहीं लगवाओगे तो ऐसा ही होगा ना। बस अब मैंने सोच लिया है कि मैं आज के बाद इस बाइक में ना कोई पंक्चर लगवाऊंगा ना स्कूल जाऊंगा इस पे। तो फिर हम स्कूल कैसे जाएंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे? पागल वागल तो नहीं होगी हो तुम? ये बसें वैगनें मुझे नहीं पसंद है, मैं कभी नहीं गया इनमें। तो फिर क्या उड़ के स्कूल जाएंगे? बस मुझे नहीं पता, शाम को किसी शोरूम में चलते हैं छोटी मोटी गाड़ी देखने। वो किस लिए? वहां जाकर बम फोड़ेंगे। पागल वागल तो नहीं हो तुम? अगर शोरूम पे जा रहे हैं तो कुछ छोटी मोटी गाड़ी देखेंगे ना वहां जाके। गाड़ी खरीदने की रकम कहाँ से आएगी? तुम्हारे अकाउंट से और कहां से? मैंने खुद तुम्हारे एटीएम की पर्ची चेक की है, अच्छा खासा माल तुमने जमा किया हुआ है। एक बात तो बताओ, तुम्हारे अब्बा तुमसे तनख्वाह में से पैसे नहीं लेते थे क्या? नहीं, उन्होंने कभी भी मुझसे कोई रकम नहीं ली। वो कहते हैं कि जो मर्द अपनी बेटी और बीवी से पैसे लेते हैं वो मर्द ही नहीं होते। वैसे बड़ा ही अजीब इंसान है, लेकिन मेरा फायदा हो गया। देखो बहती गंगा में तो हर कोई हाथ धोना चाहता है ना, तो मैं भी धो रहा हूँ बस। कितना घाटे का सौदा किया तूने तानिया। तुझसे समझदार तो हानिया थी, जो इससे पहली नजर में ये देखकर पहचान गई थी ये अच्छा इंसान नहीं है। मेरी आंखों पे इसकी मोहब्बत की झूठी पट्टी बंधी हुई थी। तुम क्या दिल में मुझे गालियां निकाल लियो? बताओ। नहीं नहीं नासिर, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? बस ठीक है, फिर जो तुम्हें मैंने कहा है ना वो करो। अपना एटीएम निकालो और मार्केट चलते हैं गाड़ी लेने। कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैंने इन सारे पैसों से गाड़ी खरीद ली तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। हम कोई नई मोटर बाइक ले लेते हैं। मरो नहीं तुम, तुम्हारे पास कोई पैसे खत्म नहीं होंगे। लूंगा तो गाड़ी लूंगा, भले माचिस की डिबिया जितनी क्यों ना हो। मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरे कपड़े निकालो तुम। क्यों भर आए तुम, दे गई क्यों तन्हाई तुम। ममा, बोलो। मैं एक बात सोच रही थी, अगर चचा ने हानिया के रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो आप क्या करेंगी? कभी कोई कबूलियत की घड़ी भी होती है, मुझसे अच्छी बात निकाला करो। फिर भी ममा बताए ना, बात नहीं टाले। क्या करेंगे आप? पता नहीं, मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं। वैसे रमजान की खर दिमागी को देखते हुए मुझे अंदाजा है कि वो ना करेगा। और फिर तुमने अपने पापा की बात नहीं सुनी थी? हैं? उसे काशी की बेकारी पर एतराज है। बड़ा आया। आई एम टेलिंग यू ममा, अगर भाई की शादी हानिया से हो गई ना तो आप भी मेरा रिश्ता लेकर जाएंगी असफर के लिए। नौशी, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर हमने तुम्हें आजादी दी है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम अपने भाई की बराबरी करने लगो। जहां हमारा दिल चाहेगा, जहां हमारी मर्जी होगी, हम वहां तुम्हारी शादी कर देंगे। सुन लिया? हेलो हेलो हेलो, किसके गुनाह बख्शवाए जा रहे हैं इतने इंटरेस्ट के साथ? हम क्यों करने लगे किसी की चुगली? अपनी तरह समझा हुआ है क्या? मेरी तरह नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जैसे लाल तो माए सदियों में पैदा करती हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे जैसे नमूने मैंने सड़कों पर रोज रुलते देखे। बड़े आए। मामा बहुत बदतमीज है ये। इसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि भाइयों से किस तरह बात की जाती है। जाया हो जाएगी किसी दिन मेरे हाथ से। क्यों? तुम कहीं के पीर हो जो तुम्हारे साथ बड़े अदब एहतराम से हाथ जोड़ के बात की जाए? जमाने भर की आवारा हो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही मामा, कि मुझसे इतनी जली हुई क्यों है? लगता है कोई ताजा ताजा तकलीफ पहुंची है मेरी वजह से। देखो, मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। लड़ो झगड़ो, खूब लड़ो, और जो जायदाद है ना बांट लो आपस में। कम से कम इस घर में सुकून तो हो जाए। उसे बांटना क्या है? जायदाद का असली मालिक, असली वारिस मैं हूं। इसको दे देंगे जो बनता होगा शरई हिसाब से। ओ हेलो, किसी खुशफहमी में मत रहना। जो तुम्हारी हरकतें है ना, पापा बहुत जल्द तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर देंगे। फिर बजाते रहना सड़कों पर डुगडुगियां। ये तो वक्त बताएगा कि कौन डुगडुगी बजाएगा और कौन उसमें नाचेगा। अबे अल्लाह माफ करे, तुम दोनों लोगों की रोज रोज की लड़ाई थी ना, औजिज़ आ गई हूं मैं। माँ खराब करके रखा हुआ है।
अम्मी, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप अपनी बेटी को भूल गई हैं क्या? मैं वही आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी तानिया। मर चुकी है वो। अभी चंद हफ्ते पहले मर गई वो। याद रखना, कल को तुम दोनों सर पकड़ के रोगे और फिर मैं हंसूंगी। अरे हाँ हाँ याद है, कहो तो लिख के रख लें। लिख कर तो मैं जा रही हूँ। मैं रशीद भाई, असफर वाकई हीरा लड़का है, लेकिन मैं हानिया के लिए बड़े भाई साहब को हाँ कर चुका हूँ काशिफ के रिश्ते पर। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। हानिया प्लीज प्लीज एक बार मेरी अम्मी से बात करवा दो। आप क्यों जिद कर रही हैं? अम्मी आपसे बात नहीं करना चाहती। हानिया, हानिया मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता। मैं बस एक बार अम्मी की आवाज सुन लूं तो मुझे सुकून मिल जाएगा। लेकिन आप बात को समझने की कोशिश। तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही कि इस घर में कोई तुमसे बात करना नहीं चाहता? क्यों बार बार फोन कर रही हो तुम यहाँ पर? अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप अपनी बेटी को भूल गई हैं क्या? मैं वही आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी तानिया। मर चुकी है वो। अभी चंद हफ्ते पहले मर गई वो। अब आइंदा यहाँ पर फोन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अम्मी एक बात तो सुने अम्मी। और सुनो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा बाप घर पर है और तुम उससे फोन पे बातें कर रही हो। अभी उनका गुस्सा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, ये ना हो कि फिर से धर ले वो तुम्हें। अम्मी, आपको एक बार आप ही की बात सुन लेनी चाहिए थी। और उसकी वजह से जो पूरी दुनिया की और तुम्हारे बाप की बातें सुन रही हूँ, वो गलती इंसानों से ही होती है, एक बार माफ कर देना चाहिए। ये माशरा इंसानों की गलतियां तो माफ कर देता है, लेकिन घर से भागी हुई लड़कियों की गलती कभी माफ नहीं होती। चलो खैर छोड़ो, आज बड़े अरसे के बाद तुम्हारे अब्बू का मूड ठीक हुआ है। तुम किचन में आओ, मैं कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। ठीक है, आप जाए, मैं आती हूँ। जल्दी से आ जाना। नासिर चलें? ये इतनी गहरी लिपस्टिक किस खुशी में लगाई हुई है तुमने? वहां पे डेट है क्या तुम्हारी? साफ करो इसे। साफ करो इसे। अब ठीक है। हाँ ठीक ही है। तुम औरतों को इतना शौक क्यों होता है अपना गैर मर्दों को दिखाने का? मुंह धोकर जाया करो, तुम्हारी शक्ल पे मुझे मेकअप नजर ना आए। घूर के रही हो, जाओ जाकर मेकअप साफ करो। क्या गजब करती हो जब लिपस्टिक लगाती हो, दिल बिल्कुल घायल कर देती हो मेरा।
शादी के बाद भी यही सजी समझी रहूंगी। खुशियाँ सभी है अजनबी, किस्मत भी है मुझसे खफा, रिश्ते सभी है मतलबी, हर पल में ये इतनी गहरी लिपस्टिक किस खुशी में लगाई हुई है? वहां पे डेट है क्या तुम्हारी? साफ करो इसे। क्यों ये सितम ए जिंदगी। तुम औरतों को इतना शौक क्यों होता है अपना गैर मर्दों को दिखाने का? मुंह धोकर जाया करो, तुम्हारी शक्ल पे मुझे मेकअप नजर ना आए। क्यों तन्हाई ये धुन, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। या अल्लाह, एक साथ इतनी सारी खुशियां। सच कहती हूँ, मुश्किल के बाद आसानी है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब्बू एग्जाम्स के लिए मान गए और फुप्पू रिश्ते के लिए। इंशाल्लाह अब आगे भी सब अच्छा होगा। असवी ठीक कहता था, सब ठीक हो जाएगा। ये सब्जी काटते हुए जाफरान का खेत देख लिया क्या? जो दांती अंदर नहीं जा रहे तुम्हारे? अम्मी, वो अब्बू ने एग्जाम्स की इजाजत दे दी ना, बस उसी बात की खुशी हो रही है। बेटा, अब इतनी भी खुश मत हो। तुम्हारे अब्बू का फैसला बदलते देर नहीं लगती। बस दुआ करो कि अल्लाह सब खैर रखे। इंशाअल्लाह। अरे अपना मूड ठीक कर लो। क्या इस मूड के साथ जाओगी भाई के घर रिश्ता लेने के लिए? बस कर दो मियाँ, जा रही हूँ ना, यही काफी है। अब क्या मंजन का इश्तिहार बन जाऊं? ये नहीं होगा मुझसे। क्या हो गया अम्मी? आप अब्बू से बात तो सही से किया करें ना। किस तरह से बात कर रही है? तू तो चुप ही कर। तूने बहुत दिल दुखाया है मेरा। दूध नहीं बख्शूंगी तुझे। अरे तुम बख्शो ना बख्शो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बेचारे ने माँ का नहीं डब्बे का दूध पिया है। हंस लो, खूब हंसो, खूब हंसो। याद रखना, कल को तुम दोनों सर पकड़ के रोगे और फिर मैं हंसूंगी। अरे हाँ हाँ याद है, कहो तो लिख के रख लें। लिख कर तो मैं जा रही हूँ। मैं क्या? यही कि रशीद मियाँ के तलाक देने की धमकी की वजह से मजबूर होकर मैं अपने बेटे का रिश्ता अपनी नापसंदीदा लड़की से करवाने जा रही हूँ और आके खुदकशी करूंगी। अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है तो फिर आप मत जाइए। नहीं नहीं नहीं, दुनिया इधर की इधर हो जाए, सलमा जाएगी रिश्ता लेने के लिए, फिर वापस आकर खुदकशी करेगी। देखूंगी मैं, जब दुनिया ये हकीकत जानकर तुम दोनों बाप बेटे के ऊपर थू थू करेगी ना, फिर पता चलेगा तुम लोगों को। अब्बू फिक्र नहीं करो, जब तुम्हारी माँ अपनी मर्जी के खिलाफ कोई बात करती है ना तो ऐसी धमकियां देती है। ये धमकी नहीं है मियाँ जी, मैं खुदकशी कर लूंगी। अच्छा पहले तुम्हारे भाई की तरफ चलते हैं, वापसी में मैं तुम्हें जहर ला दूंगा, पी के सुकून से मर जाना। हाँ, कितना शौक हो रहा है ना मुझे जल्द से जल्द कब्र में उतारने का। लेकिन याद रखना, कब्र में उतरेंगे तुम्हारे अरमान, बड़े आए नहीं तो। अच्छा चलो पहले तो रिश्ता मांगने तो चले ना। चलो उठो। या अल्लाह तू रहम कर। पता नहीं बाहर क्या चल रहा होगा। काश इस वक्त तानिया भी होती, वो मुझे हर बात बताती। ऐसे मौक़ों पर बहनों की कमी कितनी शिद्दत से महसूस होती है। ईद भाई, ये मिठाई किस सिलसिले में लाए हैं? असफर की तरक्की हो गई है या मंगनी? अरे मैं और सलमा बहुत दिनों से तुम्हारी तरफ चक्कर लगाने का सोच रहे थे, बस हालात ही मुनासिब नहीं थे, इसलिए अच्छा नहीं लगा आना। अरे भाई साहब, तकल्लुफात को छोड़िए, खुलकर बताइए क्या बात है। वो मैं और सलमा अपने बेटे असफर के लिए हानिया का रिश्ता मांगने आए हैं।
उम्मीद है तुम हमें मायूस नहीं करोगे। अरे यार, सोच क्या रहे हो? घर का बच्चा है, देखा भाला है। रशीद भाई, असफर वाकई बहुत अच्छा बरखुरदार है, सारा मोहल्ला उसकी तारीफें करता है। बात तरबियत की होती है रमजान। तुम्हारे तो हाथों में खेल कर बड़ा हुआ है असफर, तो फिर मैं हाँ समझूं? पता नहीं लोग इतना ड्रामा क्यों करते। हाँ यहाँ है। रशीद भाई, असफर वाकई हीरा लड़का है, लेकिन मैं हानिया के लिए बड़े भाई साहब को हाँ कर चुका हूँ काशिफ के रिश्ते पर। अम्मी क्या कह रही है? क्यों? माँ की बात पे यकीन नहीं है जो बाप की गवाही चाहिए तुझे? अरे बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही, रमजान ने इनकार कर दिया। लेकिन लेकिन क्यों? अरे बड़े भाई के काशिफ से बात तय कर दी है उसने। हम रिश्ता देर से लेके गए, अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं ना, देर आया दुरुस्त आया। कौन सी वाली बात? यही जो आपा ने तानिया के साथ किया। आपको कैसे पता? मैंने सारी बातें सुन ली थी तुम्हारी और हानिया की। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। पता नहीं क्या चल रहा होगा वहाँ। हानिया भी फोन नहीं उठा रही है और अम्मी अब्बू भी आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कहीं हाँ तो नहीं हो गई और अब सब मिलकर खुशगपियां कर रहे हो और मैं यहाँ बैठा इंतजार की सूली पे। क्या हुआ, ये मिठाई वापस क्यों लिए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। क्यों, क्या हुआ? इनकार कर दिया तेरे मामू ने। ऐसे बड़ी गैरत दिखाई उन्होंने। इनकार कर दिया? मगर क्यों? वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे तो यकीन था कि इतना अच्छा रिश्ता देखकर फौरन हामी भर लेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अम्मी क्या कह रही है? क्यों? माँ की बात पे यकीन नहीं है जो बाप की गवाही चाहिए तुझे? अरे बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही, रमजान ने इनकार कर दिया। लेकिन लेकिन क्यों? अरे बड़े भाई के काशिफ से बात तय कर दी है उसने। हम रिश्ता देर से लेके गए, अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं ना, देर आया दुरुस्त आया। लेकिन आप लोगों को उनसे बात करनी चाहिए थी, उनको मनाना चाहिए था। सॉरी बेटा, हमने बहुत समझाया उसे, बहुत मनाने की कोशिश की, रमजान अपनी जिद का पक्का निकला। अब ये मिठाई मैं खाऊं, बल्कि मोहल्ले के बच्चों में बांटूंगी। शुक्र है अल्लाह का बाल बाल बच गई, आज सुकून की नींद सो गई। ये क्या किया आपने? असफर के साथ रिश्ते से इनकार कर दिया। तुम आपा की नेचर जानती हो, फिर ये सवाल पूछ रही हो? लेकिन असफर तो सुलझा हुआ लड़का है ना, अपनी माँ से बिल्कुल जुदा। हाँ, असफर शुरू से ही मुझे पसंद था। अगर ये बात नहीं हुई होती तो असफर ही मेरा पहला इंतखाब होता हानिया के लिए। कौन सी वाली बात? यही जो आपा ने तानिया के साथ किया।
आपको कैसे पता? मैंने सारी बातें सुन ली थी तुम्हारी और हानिया की। अच्छा, तो आप सुन चुके थे, तो फिर बताया क्यों नहीं? क्या बताता रिफत कि मैं जानता हूं कि मेरी माँ जाई ने कितनी शर्मनाक हरकत की है मेरे साथ। मैं तो खुद से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहा। अब क्या कह सकते हैं, बड़ी बहन है वो हमारी। बड़ी थी, बहुत छोटी हो गई है मेरी नजर में हमेशा के लिए। एक वक्त तो मेरा दिल में आया कि जाकर सुनाऊं अच्छी तरह, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि इससे तो मजीद मेरी ही बदनामी होगी। बिल्कुल सही किया आपने। अरे इस तरह तो सलमा आपा ने हर जगह पर बदनाम कर देना था हमें। यही सब सोच के मैंने असफर के लिए ना किया। हानिया को सारी जिंदगी के लिए जिंदा जहन्नुम में नहीं झोंक सकता था मैं। सही किया आपने। अगर हम हानिया का रिश्ता असफर के साथ कर देते तो सलमा आपा ने तो ताने दे देकर उससे बेमौत मार देना था। अच्छा ये सब छोड़ो, जाओ मेरा फोन चार्जिंग पर लगा है, वो निकाल के लाओ, मुझे खलील भाई से बात करनी है। ये क्या हो गया मेरे अल्लाह, अब्बू ने क्यों इनकार कर दिया पप्पा को। मेरा दिल बंद हो, मैं क्या करूंगी असफी के बगैर। मैं नहीं रह सकती काशिफ के साथ। ये अल्लाह ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मामू कैसे मुझे इनकार कर सकते हैं? वो तो मुझे बहुत पसंद करते थे और हमेशा काशिफ के मुकाबले में उन्होंने मेरी तारीफ की है, और अब एकदम से इनकार कर दिया। बहू तो मैंने लानी है ना। मेरी तरफ से अपने भाई को साफ इनकार कर दे। नहीं, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। डैड आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे और मम्मा आप भी उनसे कोई बात नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये कहां से आ गया? नीचे उतरेंगी आप? ये क्या बदतमीजी काशिफ, ये मेरे साथ है। तुम गाड़ी से उतर रही हो या मैं चाचू को खुद फोन करके बताऊं कि तुम इस गरीब आदमी के साथ यहाँ पे क्या कर रही हो? हो जाओ रोना शुरू। अब जैसे शौहर और सास जो है ना तुम पे बहुत जुल्म करते हैं, तू एक उल्टे हाथ की रोती रहना फिर बैठ के तुम। चल छोड़, कौन सा इसका मार का या प्यार का इस पे असर होगा? पता नहीं इसकी माँ ने क्या तरबियत की है इसकी। रिश्तों पे कैसी छाई